प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य की प्रथम वर्ष कला की कक्षा में आज हम सुशील कुमार सिंह के सुप्रसिद्ध नाटक अलख आज़ादी की रंगमंचिता पर चर्चा करेंगे। इससे पहले युवा शक्ति के द्योतक सांस्कृतिक मूल्यों की अथाह खान, भारतीय गरिमा के ज्वाजल्यमान नक्षत्र स्वामी विवेकानंद जी को सादर नमन व वंदन करते हुए हम रंगमंच और दूरदर्शन के जाने माने हस्ताक्षर सुशील कुमार सिंह को समझते हुए उनके नाटक अलख आज़ादी की के दृश्यबंध कलाकार और उसकी प्रस्तुति पर चर्चा करेंगे। रंगमंच और दूरदर्शन का जब भी नाम लिया जाता है तो साहित्य क्षेत्र में सुशील कुमार सिंह जी अछूते नहीं रहते। सिंहासन खाली है जैसे ख्याति प्राप्त नाटक के लेखक तथा बीबी नातियों वाली जैसे मील के पत्थर दूरदर्शन धारावाहिक के निर्माता निर्देशक सुशील कुमार सिंह ने कानपुर विश्वविद्यालय से बीएससी तक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली से नाट्य दर्शन तथा भारतीय फिल्म एवं टीवी संस्थान पूना से फिल्म एवं टीवी कार्यक्रम निर्माण एवं निर्देशन का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया। देश के विभिन्न भागों में 50 से अधिक रंग नाटकों का निर्देशन, लगभग 25 नाट्य शिविरों का संचालन, निर्देशन, अनेक टीवी धारावाहिकों, 100 से अधिक टीवी नाटक, टेलीफिल्मों, वृत्तचित्रों आदि का निर्माण निर्देशन। सुशील कुमार सिंह के चर्चित पूर्णकालिक नाटक हैं सिंहासन खाली है, नागपाश, गुड बाई स्वामी, चार यारों की यार, अंधेरे के राही, बाबू की हत्या, हजारवीं बार, आज नहीं तो कल, आचार्य, रामानुज, बेबी तुम नादान इत्यादि हैं। बाल नाट्य लेखन में भी सुशील जी पीछे नहीं हैं। ठग ठगे गए, लोक कथा कन्वे नाई की, सुबह गई है आए, वैसे तो सब खैर कुशल हैं सहित लगभग 1 दर्जन बाल नाटक लिखे हैं। ये सभी नाटक प्रकाशित हैं। इनमें से कई नाटकों के अनेक भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी हुए हैं और अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किए गए हैं। अकेले सिंहासन खाली है का पूरे भारतवर्ष में 5000 से अधिक बार मंचन एवं लगभग सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। सन 1991 में नाट्य लेखन के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा श्री सुशील कुमार सिंह को सम्मानित एवं पुरस्कृत किया गया। अलख आज़ादी की नाटक सुशील जी ने आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर विशेष रूप से भारतीय नाट्य अकादमी रंगमंडल के आग्रह पर लिखा, जिसका मंचन भी पहली बार रंगमंडल ने ही किया। आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतेंदु नाटक अकादमी रंगमंडल लखनऊ के प्रमुख श्री योगेश पंत के आग्रह पर नाटक अलख आज़ादी की विशेष तौर पर लिखा गया और उन्हीं के निर्देशन में इस नाटक के विभिन्न नगरों में लगभग 15 प्रदर्शन किए गए। नाटक के प्रथम मंचन दिनांक 25 व 26 अगस्त 97 को
उत्तर प्रदेश गन्ना संस्थान प्रेक्षागृह लखनऊ में हुए। तत्पश्चात कानपुर, झांसी, आगरा, मेरठ, सहारनपुर, प्रतापगढ़, गाजियाबाद, लखनऊ आदि नगरों में इस नाटक के सफल मंचन हुए। उक्त मंचनों में भारतीय नाट्य अकादमी, रंगमंडल लखनऊ के विविध कलाकारों ने भाग लिया। कल की कक्षा में हमने नाटक के कथ्य, नाटक के पात्र, नाटक के संवाद पर चर्चा की थी। आज हम अलग आज़ादी नाटक के दृश्यबंध पर लेते हैं। इस नाटक में सेट का होना कोई बाध्यता नहीं है। यदि कोई भी सेट न हो तो नाटक का मंचन प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। कुछ एक ब्लॉक्स और साइक पर कल्पनाशील रंग दीपन के प्रयोग से भी प्रस्तुति जीवंत हो सकती है। भव्य प्रस्तुति के लिए मंच के पृष्ठभाग में साइक्लोरामा यानी सफ़ेद पर्दा या स्क्रीन हो सकती है। साइक के पीछे भी पर्याप्त स्थान हो तो आवश्यकता अनुसार छापा नाटक, शेडो प्ले तकनीक के प्रयोग से इस नाटक के कई दृश्यों को अत्यंत प्रभावशाली बनाया जा सकता है। मंच के पृष्ठ और मध्य भाग में विभिन्न लेवल्स अर्थात भिन्न भिन्न ऊंचाइयों के प्लेटफॉर्म्स, सीढ़ियों और रैम्प्स यानी ढलान के संयोजन वाला दृश्यबंध, जिसका इस्तेमाल नाटक के दृश्यों के अनुकूल अलग अलग स्थलों लोकेशंस के लिए किया जा सके तथा संपूर्ण दृश्यबंध नाटक के मूल तत्व या कथ्य को प्रतिबिंबित कर सके। मंच सामग्री भी प्रतीकात्मक अथवा आभासात्मक होना ही व्यावहारिक होगा। ये कुछ बातें हैं जिन्हें हम दृश्यबंध के रूप में देख सकते हैं। जब हम कलाकारों के ऊपर विचार करते हैं तो प्रमुख चरित्रों जैसे लेखिका, निर्देशक, विदूषक, मुख्य गायक और गायिका जो नाटक में प्रारंभ से अंत तक हैं को छोड़कर अन्य चरित्र कालक्रम के अनुसार एक या दो दृश्यों के लिए ही सामने आते हैं। अतः एक कलाकार मामूली से रूप और वस्त्र परिवर्तन से कई कई भूमिकाएं निभा सकता है। आवश्यकता सिर्फ इस बात में है कि अच्छी तरह से वर्क आउट करके एक कलाकार को इस प्रकार भूमिकाएं दी जाएं कि रूप और वस्त्र परिवर्तन हेतु पर्याप्त समय मिल सके। कुल मिलाकर यह नाटक साधन और सुविधाओं के अनुसार बड़े कैनवास पर भी किया जा सकता है और छोटे पर भी, यानी कि 150-200 कलाकारों और भारी तामझाम तथा भव्य सेट के साथ भी किया जा सकता है और मात्र 20-25 या इससे भी कम कलाकारों के साथ सीमित सेट या बिना सेट के भी किया जा सकता है। अंततः किसी भी नाटक की प्रस्तुति में मूल तत्व या कथ्य ही महत्वपूर्ण होता है और यदि यह सशक्त ढंग से उभर कर दर्शकों तक संप्रेषित हो रहा है तो किसी भी अतिरिक्त उपादान की आवश्यकता नहीं है। स्वयं लेखक की राय में प्रकाश, दृश्यबंध, वेशभूषा और मंच सामग्री आदि मात्र सजावटी उपकरण या साधन है। वास्तविक साधना गहरी निर्देशकीय सूझबूझ और समझदार अभिनेताओं अभिनेत्रियों के कुशल संयोजन से पूर्ण प्रस्तुति में छुपी है। किंतु कहने को सशक्त कथ्य तो होना ही चाहिए। नाट्यकार की अपनी राय है कि इस नाटक के लेखन और प्रस्तुति के मध्य उनको विभिन्न संघर्षों से गुजरना पड़ा है। उनके शब्दों में एक नाटक को रचनात्मक स्तर पर कलम से उतारकर मंच तक पहुंचाने में किन किन बाधा व्यवधानों और अंतः संघर्ष का सामना करना पड़ता है, यह विचारणीय है। उनके मतानुसार उनको विज्ञान का विद्यार्थी होने के कारण इस कार्य में कुछ मुश्किलों का सामना
करना पड़ा। जैसे स्वतंत्रता संग्राम का लंबा इतिहास है, संघर्ष और बलिदान की कथाओं के किन पन्नों को वो चुने ये स्पष्ट नहीं था। योगेश जी चाहते थे एपिसोडिक नाटक लिखूं, व्यक्ति की शैली में, जिसमें लोक नाट्य के तत्व, गीत संगीत हो, कुछ पारंपरिक पात्र हो, बढ़िया क्राउड सीन्स हो, कुल मिला प्रस्तुति भव्य हो, यादगार हो। और लेखक की समस्या थी कॉन्टेक्ट क्या रहेगा, वस्तु क्या रहेगी। इतिहास से परिचित नहीं, विज्ञान स्नातक होने के बावजूद बचपन से उनकी रुचि इतिहास में थी और जब विषय की कोई पुस्तक मिली तो उसे बहुत रुचि से पढ़ा। उन्हीं के मतानुसार प्रस्तर युग से लेकर आधुनिक युग तक का भारत का इतिहास, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, यूरोप का इतिहास, फ्रांस की क्रांति, रूस की जारशाही का अंत, न जाने किन किन चीज़ों का उन्होंने अध्ययन किया और उसे अपने नाटक के बांधा। रंगमंच की संभावनाओं पर ध्यान दिया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से विधिवत निर्देशन का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस बीच सुंदरलाल जी की पुस्तक भारत में अंग्रेजी राज्य का अध्ययन किया, जिसमें अंग्रेज़ों की गुलामी के अंतिम दौर में अंग्रेजी हुकूमत को पढ़ा। इसके अतिरिक्त 16वीं शताब्दी के भारत और ब्रिटेन का तुलनात्मक अध्ययन, अंग्रेज और अन्य यूरोपीय जातियों की लुटेरी प्रवृत्ति, भारत में विदेशी हमले, अंग्रेजों द्वारा छल कपट द्वारा भारत पर कब्जा, उसकी संपदा का दोहन, अत्याचार, शोषण, जिस तरह अंग्रेज और यूरोपियन इतिहासकारों के भी दस्तावेजों के साथ प्रमाणपूर्वक लिखा गया, उन्होंने भी नाटक के कथ्य को एक नई दिशा, एक नई दृष्टि दी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम को ही नाटक का आधार बनाना पर्याप्त नहीं था, बल्कि उन्होंने इन कारणों को भी रेखांकित किया जिनकी वजह से भारत जैसा सभ्य, सुसंस्कृत और समृद्ध राष्ट्र एक तत्कालीन अर्धसभ्य तथा लुटेरी यूरोपियन कौम का गुलाम बना। साथ ही स्वतंत्रता के लंबे इतिहास की प्रमुख घटनाओं को सजेते हुए देश को मिली आज़ादी के उपहार के साथ विभाजन की जो त्रासदी झेलनी पड़ी उसे भी ध्यान में रखा गया और स्वतंत्रता प्राप्त होने के 50 वर्ष पूरे होते होते जिस प्रकार पूरा देश भ्रष्टाचार, घपला, घोटाला, राजनीतिक निरंकुशता, माफिया, उग्रवाद, जातिवाद, नैतिक अवमूल्यन आदि के बदबूदार गटर में जा घुसा है, उस पर भी एक सजग नाटककार के नाते प्रहार किया गया और कुख्यात ईस्ट इंडिया कंपनी की ही तर्ज पर भारत में जड़े जमाती बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अतीत से सबक सिखाते हुए सिर माथे पर बिठाने हेतु चेतावनी भी दी गई। इतनी सारी बातों ने नाटक का फॉर्म और शिल्प का आकार लिया। पात्र स्वयं ही कलम से उतरते गए और नाटक आगे बढ़ने लगा। गायक, गायिका और विदूषक के साथ लेखिका और निर्देशक को भी शामिल करने का उद्देश्य बौद्धिक एवं तकनीकी सामंजस्य से नाटक को रोचक तथा गरिमापूर्ण बनाना तो था ही, इस नाट्य प्रयोग को विस्तार देना भी रहा, जिसमें अनेक रंग संभावनाएं छुपी हैं। लेखिका को छोड़ ये पात्र यानी गायक, गायिका, विदूषक और निर्देशक अपने वर्तमान चरित्रों के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अन्य पात्रों का अभिनय भी करते हैं। सचमुच रंगमंच के माध्यम से इतिहास भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का एक अभिनव प्रयोग है। विभिन्न नगरों में प्रबुद्ध दर्शकों की भी यही प्रतिक्रिया रही कि 400 साल के इतिहास को तिथि और तथ्यों के साथ 1.5-2 घंटे में प्रस्तुत करना अद्भुत नाट्य प्रयोग है। कुल मिलाकर अलग आज़ादी की लेखन की दृष्टि से अलग अनुभव रहा, अलग इसकी प्रतिक्रियाएं सामने आई और स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर जब लेखक को दूरदर्शन केंद्र लखनऊ के निदेशक श्री रमाकांत सिन्हा द्वारा
दूरदर्शन पर रिकॉर्डिंग हेतु स्वीकृति प्रदान हुई और दूरदर्शन केंद्र लेखक के नाटक विभाग के इंचार्ज और नाट्य निर्माता की कड़ी मेहनत से नाटक की जब भव्य रिकॉर्डिंग की गई तो उनकी खुशी का पार नहीं रहा। कहने का तात्पर्य ये है कि अलग आज़ादी की लेखन व मंचन के क्षेत्र में विविध आयामों को छूता हुआ राष्ट्रीय चेतना व अस्मिता को ध्वनित व प्रतिपादित करता रहा है।